शहर के अंदर एक बड़ा तपस्वी सन्यासी आया हुआ था। एक सेठ प्रतिदिन सुनने के लिए जाता, सुबह भी सत्संग में जाता, शाम को भी सत्संग में जाता, सत्संग सुनता, सुन करके घर आता। उस सेठ के घर में पिंजरे में एक तोता रहा करता। तोता सेठ का ये व्यवहार देखता। बोले सेठ जी सुबह भी जाते हैं, आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तोते ने सवाल किया, बोले सेठ जी कहाँ जाते हो सुबह शाम? बोले रे बड़े तपस्वी एक पहुंचे हुए सन्यासी संत आए हुए हैं, उनके प्रवचन सुनने के लिए जाता हूँ। बोले पहुंचे हुए हैं? बोले हाँ। बोले अच्छा, फिर तो मेरे भी एक प्रश्न का उत्तर लेकर के आना। सेठ ने कहा हाँ तपस्वी हैं, पहुंचे हुए हैं, तो सारे प्रश्नों के उत्तर उनके पास में हैं। बोल बता तेरा क्या प्रश्न है? तोते ने कहा सेठ जी उनसे मेरे प्रश्न का उत्तर ये पूछना है कि मुझे इस पिंजरे से मुक्ति कब मिलेगी, मैं कब तक इस बंधन में रहूंगा, इससे मुक्ति कब मुझे मिलेगी, इस प्रश्न का उत्तर आप लेकर के आओ। सेठ ने कहा ठीक है, सत्संग में जाएंगे, सुबह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लेकर के आएंगे। सेठ जी गए, साधु के सन्यासी के प्रवचन को सुना। जब चलने का समय आया तो तब बोले महाराज कोठी में एक पिंजरे में एक तोता भी रहता है, उसने भी एक प्रश्न किया है। साधु बोला अच्छा तोते का भी कोई सवाल है? बोले हाँ है। बोले बताओ। सेठ ने कहा तोते ने पूछवाया है कि मुझे इस पिंजरे से मुक्ति कब मिलेगी। जैसे ये प्रश्न सुना साधु मंच पे बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया, सेठ जी घबराए, अरे ये कैसा प्रश्न तोते ने पूछवाया जिसे सुनते ही साधु ही बेहोश हो गया। साधु की आंखों पे छींटे मारे, साधु ने आंखें खोली। सेठ जी बोले महाराज प्रश्न? बोले बस बेटा प्रश्न हो गया, तुम जाओ, सत्संग समाप्त। सेठ जी घर आए, तोता तो उनके इंतजार में ही था। दरवाजे से जैसे एंट्री ली तोता सचेत। बोले आ गए सेठ जी? बोले हाँ आ गए। बोले मेरा प्रश्न का उत्तर? बोले अरे बड़ा खतरनाक था तेरे सवाल का तो उत्तर। जैसे ही तेरा सवाल प्रश्न मैंने किया साधु से, तेरा प्रश्न सुनते ही साधु बेहोश। बोले बेहोश हो गया? बोले हाँ, बहुत देर बाद में पानी के छींटे मारे तब उसे होश आया। बोले अच्छा, बात आई गई हो गई। लगभग 15 दिन के बाद में एक दिन ये तोता भी पिंजरे में बेहोश। सेठ जी ने पिंजरे में देखा तोते को। बोले अरे तो तोता लगता है मर गया। सेठ जी ने पिंजरा खोला, पिंजरा खोल करके तोते को बाहर